वास्तु का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे, ग्रोथ पे आता है। यस, बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, आपको लोन्स चाहिए, आपको बाहर से कहीं से हेल्प चाहिए। वहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट जो है वो खुला हुआ होना चाहिए। एक कॉमन पर्सन या एक ओनर कैसे समझे कि कहीं ना कहीं एनर्जीज ब्लॉक्ड है, उसको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले वहाँ पर ऑफिस में आपके पॉजिटिविटी का होना, एनर्जीज का सही होना, एनर्जी फ्लो अच्छा होना बहुत जरूरी है। किसी सीईओ या बिजनेस ओनर का जब वास्तु करते हैं तो क्या उनके घर का भी करते हो? यस, अगर कोई आपको कहते हैं कि जी हमारी पेमेंट स्लो है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं? अच्छी कैश फ्लो के लिए क्या डायरेक्शंस वगैरह होनी चाहिए? सीधा उनके नॉर्थ डायरेक्शन को देखें। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन जाती हैं, लोग इतनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पर एक प्रोडक्शन में वो चीज़ नहीं आ रही, या उतने ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या ऑर्डर्स हैं पर डिलीवरीज टाइम पर नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे? फैक्ट्रीज के लिए वास्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस में से तुरंत क्या रिमूव कर देना चाहिए? क्लटर। हम कुछ चीज़ें क्लीन करके उनको एक साइड में रख देते हैं, उसके बाद अचानक से फ़ोन आता है और वो पेमेंट दे जाते हैं। होता है ऐसा होता है, हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं। नमस्कार, वेलकम टू आवर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट शो लीडरशिप स्टोरीज विद नीरजा महाजन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड वास्तु के ऊपर। टुडे वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, डॉक्टर सुमन कोहली। शी इज एक्सपर्ट इन वास्तु एंड एनर्जी अलाइनमेंट। वेलकम टू आवर शो, डॉक्टर सुमन कोहली। वी आर रियली प्रिविलेज्ड टू हैव यू इन आवर शो। थैंक यू नीरजा। हमारे पास आपसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सीधा सवालों पे आ रही हूँ। यस, ऑफ कोर्स। हम लोग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में ये जानते हैं कि बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत काम होता है, एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड, पर कई बार वो रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर कहते हैं कि कुछ एनर्जीज में दिक्कत है। क्या किसी जगह की भी एनर्जी, किसी स्पेस में क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे, ग्रोथ पे आता है? यस, एनर्जीज दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर वहाँ की एनर्जीज पॉजिटिव हैं, मींस एंट्रेंस जो है वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ें आराम से सही जगह पर हैं, उस सही डायरेक्शंस में है, प्लस वहाँ पर किसी तरह का कोई नॉइस नहीं है, जैसे बहुत जगह नॉइस पोल्यूशन होता है, या फिर प्रॉपर सनलाइट, नेचुरल लाइट, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ की एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, और इसका इफ़ेक्ट फैक्ट्री के और ऑफिसेज पर आता है, क्योंकि उन सबको क्या चाहिए होता है? पैसा, फाइनेंस प्लस सोशल सर्कल, कि उनके लिंक्स अच्छे हों और उनके पास फाइनेंस हो, तो ये डेफिनेटली इसको अट्रैक्ट करती है। अब बहुत बिजनेस ओनर्स कहते हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, टीम मेहनत भी बहुत कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर ग्रोथ स्ट्रक है, कुछ हो नहीं पा रहा। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले उनके स्पेस में क्या ऑब्जर्व करती हैं? देखिए, सबसे पहले वहाँ हम जाकर 5 मिनट तो पहले शांति से बैठकर वो देखते हैं कि हमें कौन सी एनर्जीज फील हो रही हैं। ऑफिस में आप कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस है, यहाँ पर हम किसके लिए जाते हैं? फाइनेंस के लिए। बट अगर वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स वहाँ पर एनर्जी स्टक है, यानी कि हम देखते हैं वहाँ मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल है, या वहाँ पर कुछ सेंटर ऑफ द प्रेमिसेस आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, या फिर और कोई भी हिंड्रेंस है, मीन्स आपकी कोई चीज़ें प्रॉपर नहीं है, या नॉइस पोल्यूशन है, या कुछ और तरह का, तो वहाँ की एनर्जी इफेक्ट करती है और जो ग्रोथ है वो आपकी डाउन जाती है। एक कॉमन पर्सन या एक ओनर कैसे समझे कि कहीं ना कहीं एनर्जीज ब्लॉक्ड है, उसको कैसे पता चलेगा इस चीज़ के बारे में? जैसे कि हम जब ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि घर से तो बहुत अच्छे से सोच के गए हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ जाके आज के मेरा ये एजेंडा है, आज ये सब करना है, बट ऑफिस जाते ही किसी तरह वहाँ पर स्ट्रेस फील होने लगता है, या हमें लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद काम स्टार्ट करेंगे, लेज़ी फील करते हैं, तो इट मीन्स वहाँ की एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो उससे सबसे पहले वहाँ पर ऑफिस में आपके पॉजिटिविटी का होना, एनर्जीज का सही होना, एनर्जी फ्लो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
डॉक्टर सुमन, अब हम वास्तु को देखते हैं एज ए एनर्जी साइंस। तो लोग ज़्यादातर वास्तु को समझते हैं कि डायरेक्शंस ही हैं या रूल्स हैं। आप इसको एनर्जी से कैसे समझाएंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए, वास्तव में ऐसा है, कुछ लोग इस पर इतना बिलीव नहीं करते, पर अगर हम ये देखें कि ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, साइंस के साथ रिलेटेड है। जैसे कि हम यहाँ पर डायरेक्शंस की बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, ये आपकी ऑस्पिशियस डायरेक्शंस है। क्यों ऑस्पिशियस हैं? क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ईस्ट से सोलर एनर्जी आती है, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट को लेते हैं तो फार अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। तो इसलिए ये डायरेक्शन ऑस्पिशियस हैं, ये ओपन होनी चाहिए। ये हर किसी के लिए मीन्स, आप इसको अगर साइंटिफिकली देखें तो अगर आप इसे ओपन रखते हैं तो आपके घर की, आपके बिजनेस की, आपकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, कहीं भी जहाँ से यहाँ नेचुरल लाइट आ रही है तो वहाँ एनर्जीज अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम सारी डायरेक्शंस को देखते हैं, कौन सी डायरेक्शंस जो हैं वहाँ ओपन होनी चाहिए, कौन सी क्लोज होनी चाहिए, कहाँ पर हैवी होना चाहिए। और 16 जोन हैं, तो इनमें इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन इनका कैसे, क्योंकि हर एक जोन आपको कुछ अलग देता है। जैसे नॉर्थ में फाइनेंस है, हर एक जोन में कुछ ना थोड़ा कुछ सा अलग। जोन्स के बारे में और बताएं। जैसे कि अगर नॉर्थ को देखते हैं, आपको फाइनेंस है, बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। वहाँ पर हम सभी अर्निंग पॉइंट से ही जाते हैं। तो उसके लिए आपके घर का भी, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ऑफिस का तो होगा, घर का भी, और साथ में आपके ऑफिस का नॉर्थ खुला हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पर फिर हम किसी ना किसी तरह उसको वर्चुअल कैसे भी ओपन करते हैं। और अगर आपको सोशल लिंक्स चाहिए बिजनेस में तो आपका ईस्ट खुला हुआ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर आपको नेम फेम चाहिए काम के लिए। आप काम तो करते हैं पर उसका अगर नेम फेम नहीं होगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या आपको साउथ जो है डायरेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब हम इसके साथ देखते हैं, आपके पास सब कुछ तो आ गया है, पर आपकी जो लेबर है या फिर आपका स्टाफ है वो भी आप चाहते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, आपको उनका साथ मिलना चाहिए, तभी काम आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए वेस्ट ये अच्छा होना चाहिए। अब आपके सोशल जैसे लिंक्स भी हो गए, फाइनेंस हो गया, सब कुछ हो गया, पर आपको लोन्स चाहिए, आपको बाहर से कहीं से हेल्प चाहिए, बैंक की हेल्प चाहिए या किसी और की, तो आप वहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, या फिर नॉर्थ वेस्ट की एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए। तो मीन्स 16 जो जोन है, ये सारे जोन कुछ ना कुछ आपको देते हैं, और हर एक का एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ओके, अब हम आते हैं डॉक्टर सुमन, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन किसी भी कंपनी का, चाहे वो छोटी कंपनी है या बड़ी है, या कोई बिजनेस ओनर है या सीईओ है, सारी कंपनी उसकी डिसीजन मेकिंग पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करती है। उसका कभी आप वास्तु करते हो तो आप क्या देखते हो? यहाँ पर मेन जो हेड ऑफ द कंपनी है, उसका जो ऑफिस है वो साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम एक चीज़ ले सकते हैं कि साउथ में किसका होना चाहिए और साउथ वेस्ट में किसका होना चाहिए। अब अगर किसी की बड़ी कंपनी है जिसमें सिर्फ उसको सीईओ को ओनली इंस्ट्रक्शन देनी है, उसे काम नहीं करना, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि कैसे वो सब चीज़ें मैनेज होंगी, तो उसका ऑफिस साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है जिसके खुद काम किए के बिना वो कंपनी चल नहीं सकती है, तो उसका ऑफिस साउथ में होना चाहिए, जिससे कि वो फुल इन्वॉल्व होगा उस सब काम में और वो कंपनी फ्लरिश करेगी। और सबसे बड़ी बात है उसकी फेसिंग कहाँ होनी चाहिए। तो उसकी फेसिंग चाहे वो साउथ वेस्ट में है, साउथ में है, तो उसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए। और अगर कोई लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, सीईओ है, या वो चाहता है कि आराम से कंपनी चल रही है, जैसा चल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो उसका केबिन वेस्ट की तरफ हो और उसकी फेसिंग ईस्ट में हो, जिससे कि उसके सोशल लिंक्स बढ़ेंगे तो उसका काम में धीरे अपने आप ही स्टेबिलिटी से चलता रहेगा। डॉक्टर सुमन, अब आप बताएं कि अगर सीईओ को अपनी वास्तु करवानी है तो क्या चीज़ें उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगी? क्या वहाँ पे डायरेक्शंस हमने एक बार चेक कर ली, पर और क्या चीज़ें होनी चाहिए? हाँ, अगर उस कंपनी को अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छा फाइनेंस चाहिए, सब चीज़ें उनकी फेवर में होनी चाहिए,
तो उसके लिए सीईओ की बेटर प्लेसमेंट हो गया, जहाँ डायरेक्शन की बात हो गई। अब उसके पीछे एक कंक्रीट वॉल होनी चाहिए, वहाँ पर पीछे कोई भी विंडो नहीं होनी चाहिए, या फिर एक सिंगल कोई ग्लास होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट वॉल हो और उसके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी कोई क्लटर कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। सामने कोई अच्छी सी पेंटिंग हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर वो बैठे हुए हैं कोई भी आने वाला उनके सामने से आना चाहिए, कभी भी साइड डोर से कहीं से एंट्री नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उनको थोड़ा सा हल्का सा यूँ टर्न करके देखना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके जो टेबल की राइट साइड है वो खाली होनी चाहिए, और कोई भी सामान है उनको अपना कुछ भी लैपटॉप है कोई और चीज़ें रखनी है तो वो टेबल के लेफ़्ट साइड में रखें। इसके साथ साथ उनका टेबल पर कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रखी हुई होनी चाहिए। और अगर वहाँ पर कोई भी ट्रैश है, डस्टबिन रखना है जैसा है, तो वो बिल्कुल भी सामने नहीं होना चाहिए। किसी सीईओ या बिजनेस ओनर का जब वास्तु करती हैं तो क्या उनके घर का भी करते हो? यस, देखिए कि अगर हम किसी के ऑफिस फैक्ट्री का अगर वास्तु करते हैं तो वहाँ पर वो 8 से 10 घंटे तक रहते हैं, पर मैक्सिमम टाइम फिर भी वो घर में स्पेंड करते हैं। क्यों? 8 घंटे सोने के हो गए और 2 घंटे पहले या 2 घंटे सुबह शाम के एक्स्ट्रा हो गए, तो मीन्स घर में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर घर की एनर्जीज अच्छी होंगी तो वो अच्छी प्रॉपर नींद आएगी, उनको साउंड स्लीप लेंगे और उसके बाद वो एकदम से फ्रेश उठेंगे। अगर उनके घर में ही पॉजिटिविटी नहीं है या घर की एनर्जीज अच्छी नहीं है, सपोज उन्होंने अपने ऑफिस का फैक्ट्री का तो वास्तु करवा लिया है, बट वो घर में ही अच्छा फील नहीं कर रहे, तो ऑफिस में वो कैसे जाएंगे? उनका माइंड में एक स्ट्रेस होगा और वो एनर्जीज हैवी वाली लेके जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे से घर में अच्छे से वो सो नहीं पाए, वहाँ पर एनर्जीज उतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए ऑफिस से पहले मैं ये कहती हूँ कि घर का वास्तु होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर अगर अच्छी एनर्जीज होंगी तो हम फ्रेश माइंड से जाएंगे, फिर आगे जाके पूरा दिन जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, प्लस जैसे कोई ऑनर है, सीईओ है, उससे दिन में 10 से 20 मीटिंग्स करनी होती है। तो अगर वो खुद एक हैप्पी फील करेगा तभी वो आगे वो मीटिंग जो होंगी वो उसकी फेवर में होंगी और उसके अच्छे के लिए होंगी। तो डॉक्टर सुमन ने कितने अच्छे से बताया, एक सीईओ, एक ओनर सिर्फ एक कंपनी में ही लीडर नहीं है, ही आफ्टर ऑल इज़ ए ह्यूमन बीइंग। उसके घर की एनर्जीज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका स्ट्रेस लेवल, उसके फैमिली रिलेशनशिप्स, उसकी स्लीप पैटर्न्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो हर इंसान को अपने ऑफिस और घर दोनों का ध्यान रखना है। अब डॉक्टर सुमन हम आते हैं ऑफिस के स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले ऑफिस के एंट्रेंस पॉइंट और रिसेप्शन एरिया पे, यहाँ पे हमें अच्छी ग्रोथ के लिए क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहले जो ऑफिस है उसकी एंट्रेंस, क्योंकि जब हम वहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो हमें वहीं से काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है। अगर हम किसी के भी ऑफिस जाते हैं, सिंपल बात करें, हम ऑफिस भी नहीं जाते, हम किसी होटल में ही चले जाते हैं वेकेशन के लिए, तो हम एंटर करके ही देखते हैं और उसी टाइम बस एक लुक में थोड़ा सा समझ आता है कि ये होटल अच्छा होगा या नहीं। हो सकता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हो, बट एक फ़र्स्ट लुक की बात होती है। तो एंट्रेंस जो है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। कोई भी, जैसे कि मेन एंट्रेंस पे कहीं पे कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई अगर वो ओपन होने हैं डोर तो वहाँ पर नॉइस नहीं होनी चाहिए हिंजेस की, और कोई भी उसके आगे ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। सपोज़ अगर आपकी एंट्रेंस 10 फीट की है तो उस 10 फीट में चाहे आपको प्लांटर्स लगाने हैं, कुछ भी लगाना है, तो वो भी उस 10 फीट में नहीं, उससे बाहर होने चाहिए। मीन्स गेट से जैसे एंटर उतनी जगह में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग, क्योंकि वहाँ से सब एनर्जीज आनी है। और उसके बाद रिसेप्शन की बात है कि कभी कभी हम देखते हैं कि मेन जो सीईओ का ऑफिस है वो भी अच्छी जगह है, बाकी सब कुछ है, उनको लगता है रिसेप्शन पे एक रिसेप्शनिस्ट ने बैठना है और सिर्फ एक नंबर नोट करना है कि कहाँ है, तो एक कॉर्नर में वहाँ पर बना देते हैं किसी जगह, छोटी सी जगह जैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपका जो भी क्लाइंट आएगा या आपका जो भी बिजनेस आएगा, तो उन्होंने जिनसे पहले बात करनी है वो इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन होता है।
तो कभी कभी वो उस वे में भी नहीं आता, बट रिसेप्शन आपकी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी सुंदर है, डेकोरेटिव है, और सबसे बड़ी बात है स्पेशियस है, खुली जगह में इजीली पहुंच रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि रिसेप्शन सामने नहीं होती, हम पूछते हैं रिसेप्शन का है, वो कहते हैं थोड़ा सा घूम के पीछे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ये भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। और इससे बड़ी बात है जो रिसेप्शन पे बैठी है लड़की लड़का जो भी है, वो बहुत ही हैप्पी फेस होना चाहिए। सबसे अच्छा उनका जैसे नेचर कि जिस टाइम बात करते उसी टाइम क्लाइंट को इतना अच्छा फील हो तो उसको लगे मैं जिस काम के लिए आया हूँ तो मैं यहाँ पर ये करके ही जाऊँगा, चाहे वो बिज़नेस के लिए आए या कोई मीटिंग के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा फील। तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं जिससे मोस्टली लोग नहीं देखते। इसका मतलब मीटिंग का या कोई बिजनेस डील का बहुत सारा पार्ट तो या मूड उसका तो यही रिसेप्शन पे क्रिएट हो जाता है। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आधी चीज़ें उसकी 50% से ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि अगर वो अच्छा हैप्पी हो जाते हैं उसी टाइम में तो आगे जाके चीज़ें वो आपकी फुलफ़िल हो जाती हैं। कभी कभी वहाँ पर ही अगर मूड ख़राब हो गया, वो सपोज़ बिज़नेस देने के लिए आया बट वही मूड ख़राब हो गया, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके बिज़नेस पर पे आता है। पड़ेगा। यस। और अगर हम अंदर चले अब वर्क स्टेशंस में, वर्क स्टेशन जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े, इट कैन बी 2 पर्सन सीटिंग अरेंजमेंट और मे बी 100 और 200 पीपल। तो वर्क स्टेशंस में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? वर्क स्टेशन पे सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पर जो आपका स्टाफ है वो आपका मार्केटिंग वाला है, सेल्स में है, अकाउंट्स में है, तो वो कौन से काम पर है इस टाइम में, तो इसको देखना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उनकी सीटिंग होती है सबसे पहले तो। और फिर अगर जैसे वर्क स्टेशन छोटे हैं पर वहाँ पर आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हैं कि उनकी फेसिंग अगर नॉर्थ या ईस्ट की तरफ है, या फिर अगर वर्क स्टेशन छोटे भी हैं बट वहाँ कहीं ना कहीं से आपको नेचुरल लाइट आ रही है, तो इससे भी वास्तु पर इफ़ेक्ट आता है, वहाँ पर पॉजिटिविटी आती है। बट वर्क स्टेशन जो है वो क्लीन होने चाहिए, बहुत वहाँ पर क्लटर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी फाइल्स जैसे एक बार पड़ी हैं तो वहाँ पड़ी ही हैं, अगर आपको नहीं भी यूज़ करनी तो आप उसको विद इन अ वीक उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वापस करके रख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान में देना ज़रूरी है। पर एक वही तो प्रॉब्लम है ना आजकल की, प्रॉपर्टी इतनी एक्सपेंसिव है, ऑफिस स्पेसेस इतने एक्सपेंसिव हैं, तो मिनिमम इन सबसे ज़्यादा क्या होगा कि लाइटिंग वगैरह अगर छोटी जगह भी है तो उसका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, या और पॉइंट्स क्या हैं? हाँ, उसमें लाइटनिंग का ध्यान रखना है, प्लस जैसे मैंने कहा है कि वहाँ पर क्लटर नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सपोज़ आपको कुछ फाइल्स हैं जैसे इस टाइम में यूज़ नहीं करनी, तो आप उसने आराम से फिर भी थोड़ा देख के तरीके से रख सकते हैं। ये नहीं सोचें कि चलो ये तो 1 मंथ बाद करनी है, कॉर्नर में पड़ी है, वो आपकी एनर्जीज वहाँ पर ब्लॉक हो रही है और उसका इफ़ेक्ट किस पर आएगा, आपके काम पे आएगा, आपके नेचर पे आएगा, दोनों चीज़ों पर आएगा, क्योंकि एनर्जीज वहाँ पर ब्लॉक हो गई हैं। और इसके बाद ये बहुत ध्यान देना है, कभी कभी हम देखते हैं कि हाँ आपकी वॉल्स पे सीपेज है, वॉल पे निकला हुआ है, या वहाँ पर कुछ क्रैक्स हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान देने के लिए हैं कि पेंट निकला नहीं होना चाहिए। मीन्स आपकी जगह चाहे छोटी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो वहाँ पर अच्छे से कि कोई भी वहाँ जाए तो उसको अच्छा फील हो। मीन्स वहाँ पर पेंट्स नहीं उतरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सीपेज नहीं होनी चाहिए, कुछ और तरह की कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, तो इससे भी आपकी पॉजिटिविटी आती है वहाँ पर। वास्तव में इस पे भी बहुत क्लीनलीनेस और क्लटर पे बहुत ज़्यादा कहा गया है, जैसे आपने अभी बताया। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है इस चीज़ को? देखिए सिंपल है कि किसी भी जगह में आपने कोई चीज़ें रख दी तो वहाँ पर जब मूवमेंट नहीं हुई तो एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी। हम घर में डेली क्लीनिंग क्यों करते हैं? ज़रूरी नहीं होता कि हमारे घर में डेली वो डस्ट आती ही है, बट एक तो रूटीन वो फॉलो हो जाती है कि आपका जो काम डेली होना है उससे आप फ्रेश फील करते हैं, उससे एनर्जीज मूव होती हैं, एनर्जीज की मूवमेंट होती है। तो इसलिए क्लटर्स जो है या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें जब आप हिला के इधर से इधर कुछ ना कुछ उनकी मूवमेंट करते हैं तो वापस जो एनर्जी स्टक हुई पड़ी हैं। कभी कभी देखते हैं कि बिज़नेस में किसी से कोई पेमेंट लेनी है, आ ही नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ चीज़ें क्लीन करके उनको एक साइड में रख देते हैं, उसके बाद अचानक से फ़ोन आता है और वो पेमेंट दे जाते हैं। होता है ऐसे? ऐसा होता है, हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब चीज़ें तो सेम थी,
पर वहाँ पर एक एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो गया, वहाँ पर एनर्जी की मूवमेंट होगी, तो ये बहुत ही मैटर करती है। कितनी बड़ी बात है ना, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का हाँ, कई बार हम छोटी ध्यान ही चीज़ें नहीं देते यस, हैं। कि जो हम सोचते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रियल लाइफ में ये हमारे लाइफ पर बहुत ही इफ़ेक्ट करती है। ऑडियंस को मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वास्तु करेक्शन सिर्फ कोई नई चीज़ का एडिशन ही नहीं है। बहुत बार तो जो पुराना क्लटर है या पुरानी चीज़ें जो एनर्जी को रोक रही हैं उन्हें हटाना भी है। तो आज से ही हम आसपास ज़रा देखना शुरू करते हैं। अब हम आते हैं ऑफिस के सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया पे, फाइनेंस सेक्शन या अकाउंट्स सेक्शन। अगर कोई आपको कहते हैं कि जी हमारी पेमेंट स्लो है या कुछ ऐसा, तो क्या रीजंस हो सकते हैं, या एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में वैसे ही आप गाइड करो कि अच्छी कैश फ्लो के लिए क्या डायरेक्शंस वगैरह होनी चाहिए? सीधा उनकी नॉर्थ डायरेक्शन को देखें। अगर कोई भी आके कहता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर हमारे फाइनेंस नहीं आ रहे, या फिर कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ कोई ना कोई और नहीं ऐसी आ रही, लीड्स नहीं आ रही, तो सीधा नॉर्थ डायरेक्शन। अगर वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो ओपन है, खुली हुई है, सबसे बड़ी बात है वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए, मीन्स वहाँ की एनर्जीज ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ कुछ भी नहीं है, सपोज़ वहाँ ओपन भी नहीं है, तो उसको किसी न किसी तरह हम विदाउट डेमोलिशन ठीक कर सकते हैं, जिससे उसका कुछ इफ़ेक्ट आ जाएगा। पर अगर वहाँ टॉयलेट है या ये चीज़ें हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती हैं। पर अगर हैं तो अगर है तो फिर वहाँ पर नेचुरल लाइट पहले तो आनी चाहिए, और फिर हम उस टॉयलेट में कलर्स पे ध्यान देते हैं, वहाँ पर क्या रखें। और उसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि फिर भी उसका 100% नहीं है, 50 से 60% इफ़ेक्ट आएगा। पर ये चीज़ें तो काफ़ी होती होंगी, पर इसका कंट्रोल भी नहीं है। मोस्टली देखते हैं जिनकी लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उनकी नॉर्थ बिल्कुल क्लीन बाय चांस मिलती है, बाय लक, या यही कहो कि डेस्टिनी से ही वो ऐसा लेके आते हैं। कभी कभी उन्होंने वास्तु नहीं, मीन्स उन्हें वास्तु की नॉलेज नहीं होती, बट हम देखते हैं कि उनका जो है नॉर्थ बहुत अच्छे से है, क्लीन है, ईस्ट अच्छा है, सब चीज़ें ठीक हैं। हम पूछते हैं कि आपने कुछ वास्तु की इसमें किसी से कुछ कंसल्टेशन लिए, वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं। तो मीन्स उनकी डेस्टिनी से ही उनको वो चीज़ें मिला मिल है। जाती हैं। और कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, पर अगर ये चीज़ें नॉर्थ में टॉयलेट है जैसे है तो फिर बस मेहनत ही करते हैं। और मार्केटिंग में क्या ध्यान रखें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट? मार्केटिंग के लिए जैसे सबसे बड़ी बात है, जो स्टाफ बाहर जाएगा, तो ये सब लोग हैं, जितना भी आपका स्टाफ है ये आपके नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट क्या है? एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट क्या है कि आता रहेगा जाता रहेगा, बाहर का काम है तो वो बार बार उसको कोई ना कोई बाहर से मैसेज आएगा, फिर जाना है उसको लेने, बाहर जाना है उसको बिजनेस के लिए। तो नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहिए, और स्पेशली उन्हें साउथ वेस्ट या साउथ या वेस्ट ये डायरेक्शन अवॉइड करनी चाहिए अगर मार्केटिंग स्टाफ है, और उनका फेस जो है वो नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। और एचआर में? एचआर में भी नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए या फिर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। वो नॉर्थ में भी बैठ सकते हैं, ईस्ट में भी बैठ सकते हैं, और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट में भी बैठ सकते हैं। पर सारे अगर नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो साउथ की तरफ कौन करेगा? देखिए, ये इसके लिए भी एक बात है कि कुछ हम कस्टमाइज वास्तु भी करते हैं, जैसे पर वहाँ पर मेन जो होता है वो ऑनर के लिए होता है, वो सब स्टाफ मेंबर्स के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अलग अलग चीज़ें होती हैं उनके बर्थ चार्ट से, तो उसको हम देख के कस्टमाइज भी करते हैं। पर फिर भी मैक्सिमम जैसे है कि फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो जाती है। कोई 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं आपके स्टाफ में जिनका इतना इनपुट नहीं होता, पर वो ऑफिस के लिए हैं ज़रूरी, पर वो मेन जैसे कि कोई डिसीजन मेकर नहीं है, या उनको अकाउंट्स का या मेन ऐसा काम नहीं, किसी की बैक पे होते हैं, तो ये लोग जो है ये वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग बैठ सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर सुमन, अब हम चलते हैं फैक्ट्रीज की ओर। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन जाती हैं, लोग इतनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मैं तो कॉर्पोरेट्स वगैरह या फैक्ट्रीज में बहुत जाती हूँ, और कई बार लोगों के पेन पॉइंट्स देखती हूँ कि बहुत सब कुछ है, पर एक प्रोडक्शन में वो चीज़ नहीं आ रही, या उतने ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या ऑर्डर्स हैं पर डिलीवरीज टाइम पर नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए फैक्ट्रीज़ के लिए जो है वास्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम पहले कॉरपोरेट ऑफिसेज की बात कर रहे थे, ये तो होता है कि पूरा फुल टावर है जिसमें आपके पास एक आधा फ्लोर है, आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आप वहाँ पर आपको कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, ये है, बहुत चीज़ें आप नहीं हिला सकते। पर जब भी कोई नई फैक्ट्री बनती है या वहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पर वाटर के सोर्सेज कहाँ से हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर कहाँ पर है, वहाँ पर उनका खुद का केबिन, जो उनके स्टाफ के बैठने की जगह, उनकी मेन एंट्रेंस, और वो चीज़ें आराम से चेंज हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आज हम बात करते हैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स की। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि 5 एलिमेंट्स से मिलके नहीं बनी हुई। जैसे अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कोई भी चीज़ है, ये टेबल है, ये सोफ़ा है, ये हर चीज़ जो है 5 एलिमेंट से बनी। तो मीन्स 5 एलिमेंट्स का अगर बैलेंस्ड है किसी भी जगह में, वो अगर फैक्ट्री में बैलेंस्ड है, मीन्स वाटर एलिमेंट जहाँ पर है वहाँ पर पानी है, फायर एलिमेंट जहाँ पर है वहाँ पर आपका फायर है, वहाँ पर मीन्स जनरेटर है, जहाँ पर आपका मीटर है, जहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट है, वहाँ पर सेम वैसे ही वो बैलेंस्ड है। तो अपने आप वहाँ का वास्तु बहुत अच्छा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, बिजनेस, फाइनेंस, नेम फेम सब चीज़ें मिलती हैं। तो मेन बात है कि अगर हमें किसी को बताना है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वहाँ पर चाहिए होता है उन्हें, या बोरिंग करनी होती है, वो नॉर्थ ईस्ट में कर ले, कहीं तो करनी है। तो वो अगर सही जगह में हो रही है, और ठीक इसी तरह जैसे कि जनरेटर्स हैं, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स बड़े होते बड़े हैं, कोई ऐसा नहीं होता जैसे हम छोटे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक यूनिट होती है। तो जनरेटर जो है वो फायर एलिमेंट में साउथ ईस्ट में रख दें। अब मुझे इससे एक बात भी याद आ गई, एक फैक्ट्री में हम गए तो वहाँ पर उन्होंने, जैसे बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स को ये बात पता होती है कि जनरेटर है, ये फायर की चीज़ है तो साउथ ईस्ट में रखनी है, तो उन्होंने उनके साउथ ईस्ट में जनरेटर्स करवा दिए। और जनरेटर्स बहुत बड़े थे, ये गाड़ी की फैक्ट्री थी, कोई कार की लाइट्स वगैरह बनती है इसमें। तो वहाँ जाकर देखा, वो कहने लगे उस फैक्ट्री में आग लग गई। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया ये कह के कि हमने तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें भी की हुई थी कि फायर एलिमेंट जहाँ पर है यहीं जनरेटर किसी ने बताया था। और वहाँ पर जाकर देखा क्या है कि एक तो उनका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बंद था। ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, ये नहीं देखना कि हमें एलिमेंट को बैलेंस करना है तो वहाँ पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वहाँ पर क्या था, उनका साउथ ईस्ट पहले से ही एक्सटेंडेड था, बड़ा हुआ था, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर जनरेटर्स आ गए, जिससे क्या हो गया कि फायर की एक्सेस हो गया। और उसके पास में जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है वो सारी जो है नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल बंद था, तो हम उसका जो अपोजिट देख रहे हैं वो सब बंद है और वहाँ एक्सेस हो गया, तो फैक्ट्री में आग लग गई। मीन्स जनरेटर जिस जगह पर रखना था वो ठीक था, पर जनरेटर वैसी चीजें वहां पे ज्यादा रखी गई। वो एक्सटेंडेड थी जगह। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है एक वास्तु वाले के लिए, ये देखना है कि कहाँ पर उसको जो प्लेसमेंट करनी है वहाँ पर कोई कट तो नहीं, कोई एक्सटेंशन तो नहीं। मीन्स ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सटेंडेड मीन्स, एक्सटेंडेड मीन्स वो जो जगह थी वहाँ का साउथ ईस्ट बड़ा हुआ था। मीन्स वो इक्वल, कभी भी आपको फैक्ट्री में ना कितने एकड़्स की जगह होती है तो वो इक्वल सीधी नहीं मिलती कि आपको सिंपल एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, एक कॉर्नर्स प्लॉट। वगैरह होते वो ऐसे होता है कितने एकड़्स में होती है, तो उसको देखना है आपको यहाँ बनाना कहाँ पर है, आप कौन सी जगह आपको खाली छोड़नी है, कैसे बनानी है। तो वो सब चीज़ें देखनी फैक्ट्री के वास्तु के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर वो सब चीज़ें सही होती हैं तो वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। और मेरे को एक और चीज़ याद आ गया है कि मेरे एक और क्लाइंट हैं, कम से कम 15 ईयर्स हो गए हैं उनको मेरे से कंसल्टेशन लेते हुए। तो उनकी पहले जो थी वो रेंटल फैक्ट्रीज थी, 2-3 छोटी छोटी थी, उसके बाद उन्होंने 2-3 अपनी बड़ी वाली फैक्ट्रीज जो ले ली। अब बहुत अच्छे से काम चलना स्टार्ट हो गया। एक फैक्ट्री में सिर्फ उन्होंने वास्तु कंसल्टेशन नहीं लिया, लगा कि चलो ठीक है हम ऐसे ही कर लेते हैं, चीज़ें उन्होंने सेम वैसे ही कर दी, बस सिर्फ उसका नॉर्थ जो था उस पर शेड डाल दिया जो सारा बंद कर दिया। और उसके बाद से उनको फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम आई, इतना सब हुआ, फिर उन्होंने मुझे बुलाया
और कहने लगे मैम बाकी तो सारी चीज़ें ये सेम डायरेक्शन में थी तो हमने सेम सब कुछ वैसा ही कर दिया। तो मैंने कहा देखिए सेम तो सब कुछ वैसा है पर आप ये देखिए ये डायरेक्शन यहाँ से बंद है। कहते अच्छा इतना भी फ़र्क पड़ता है। वो ऊपर एक शेड था और पूरा बंद था, कहीं से कुछ भी वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। मीन्स फैक्ट्रीज़ का वास्तु इतना इफ़ेक्ट करता है कि अगर वो सही से नहीं होगा, और सही से होगा तो आपकी ऐसे एक्सपेंशन होती है कि 1 से 2, 2 से 4। इतनी छोटी छोटी और बातें हैं जो कि लोगों को पता भी नहीं है शायद। तो ये बहुत, सही हाँ, में बहुत ध्यान ज़्यादा रखें। इफेक्ट करती बहुत है। ज्यादा हाँ, इफेक्ट करती है। हाँ, मैं खुद सुन जो सुन लोग के ना सोच भी नहीं पाते। हैरान हो रही हूँ। अपनी ऑडियंस को मैं थोड़ा सा डॉक्टर सुमन कोहली के एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर सुमन कोहली इज एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट. She has more than 20 years experience and she has given more than 2500 Vastu consultancies, not only in India but abroad also. हम डॉक्टर कोहली से ही जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। डॉक्टर सुमन, आप बताएं कि आप इतने कंट्रीज़ में जाते हैं, कहाँ कहाँ गई हैं थोड़ा सा। देखिए कंट्रीज़ में तो काफ़ी जाना होता है, जैसे कि दुबई में मैं मैक्सिमम 2-3 मंथ्स बाद चले जाती हूँ। वहाँ पर काफ़ी सारा वास्तु का हमने चेंजेस किए, उन लोगों को बहुत ही इफ़ेक्ट आया। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग सोचते होंगे कि दुबई में तो लोग इतना बिलीव नहीं करते, वहाँ पर वास्तु बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनको इमीडिएट उसका इफ़ेक्ट भी आता है। और इसके साथ साथ यूएस में मैंने काफ़ी काम किया है, और यहाँ तक कि किसी के घर के अंदर जाते ही जैसे ही वहाँ देखा, मेरे पास 3 से 4 केसेस तो इमीडिएट ऐसे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी उनकी। जैसे ही वहाँ गए जाकर देखा कि उनके फायर एलिमेंट मीन साउथ ईस्ट में उनके स्विमिंग पूल था। और ये मिनिमम मैंने 3 to 4 हाउसेस में सेम चीज़ देखी है ये वाली। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक छोटी सी है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो जाते ही मैंने कहा क्या बात है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, हस्बैंड वाइफ में इतनी बात हो जाएगी कि डिवोर्स तक की पोजीशन आ सकती है। तो आप एक काम करें, या तो ये घर चेंज कर लें, क्योंकि स्विमिंग पूल जो है खुद से बंद करना तो ईजी नहीं है जैसा है। तो वो बोले कि अब शायद लेट हो चुका है, जिनमें से 2 का डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका हुआ था, मुझे पता नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ हो गया है, और जो 1-2 और थे उन्होंने कहा कि लेट हो गया है, अब हमारा मतलब हम साथ नहीं रह सकते। तो मीन्स वास्तु अपने आप में बोलता है, अपने आप में बताता है कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। पर वो लोग विश्वास करना शुरू हो वो गए लोग इतना yes, ज़्यादा। yes, yes. एंड डू दे रियलाइज दैट दिस इज एंशिएंट इंडियन विजडम? यस, ये चीज़ें जो है हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और मैं मोस्टली जो है अपना वास्तु आजकल साइंटिफिकली भी है, तो मैं साथ में वैदिक वास्तु, एनर्जी वास्तु और साइंटिफिक, ये तीनों को कंबाइन करके करती कि सारा कॉम्बिनेशन होता है, तो देन वी गेट गुड रिजल्ट्स। तो उन लोगों को ये बात लगी कि हमने तो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, तो उन्होंने भी बिलीव कर लिया कि क्या इतना इफेक्ट आता है। और उसके बाद काफ़ी सारे मुझे वहाँ के वास्तु के लिए आए कि प्लीज़ आप हमारी ये करेक्शन कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जैसा। तो वहाँ पर भी इवन यूके में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उनको भी वास्तु से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हुई कि उनको कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो कुछ हमें उन्हें थोड़े से चेंजेस करवाए, जिनसे उनकी लाइफ पहले से काफ़ी बेटर हुई। तो ये चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। आप पीछे श्रीलंका भी गई हुई? श्रीलंका भी मैं गई थी, श्रीलंका का भी किया। मे बी अभी फिर मुझे जाना है, शायद इस ईयर एंड में श्रीलंका जाना है, एक फैक्ट्री का वास्तु करना है। और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे पास अभी 3 वास्तु वाले जो है जिनका मैंने अभी वास्तु करना है। बाकी देखो वहाँ पर कुछ और इतना बढ़िया है ना। और पूरे पैन इंडिया पे, हैदराबाद, बेंगलोर, साउथ, मुंबई, सब जगह में जहाँ पर भी कुछ भी बात होती है तो वो लोग बुलाते हैं। जब हम काम करते हैं उनका, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिर्फ उनकी प्रॉब्लम पूछना है और सीधा बोलना है कि फ़ोन पे कि आपके घर में ये डायरेक्शन में यहाँ ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद ही वो कॉल करते हैं आपको, क्योंकि उन्हें हमें नहीं पता उनकी कौन सी डायरेक्शन में क्या है। जस्ट उन्होंने हमें प्रॉब्लम बताया, और हमने जब बताया कि ये है यहाँ अदर वे अराउंड प्रॉब्लम्स Yes. देख के आपने बता दिया कि बता आपकी दिया ये उनकी है। प्रॉब्लम सुन के कि आपके नॉर्थ में यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, या ऐसा है, आपके साउथ में ये है। वो कहते हैं मैम आप प्लीज़ आके एक बार चेक करें, ऐसा ही है। ऐसे ही बिलीव होता है ना फिर। हाँ, तो तभी बिलीव करते हैं, वैसे तो इतना नहीं होता। तो ये वास्तु की ये एक जो भी कहेंगे कि ये
जो वास्तु के एनर्जीज है जैसे है, तो खुद भी मैं इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं कर, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में। आई एम MSc B.Ed, तो मैं टीचर थी, ठीक है, तो पर मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें सच में इतना जो इफ़ेक्ट करती हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको मैंने एज ए पैशन थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, और मुझे नहीं पता था ये कब मेरा पैशन कम प्रोफेशन दोनों ही हो गए, दोनों बन गए। दोनों हो गए। और अब मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस इसमें होता जा रहा है, तो उतना मैं बिलीव करती हूँ कि ये चीज़ें कितना इफ़ेक्ट करती हैं। मैं ये कहूँगी कि वास्तु एक बुकिश नॉलेज नहीं है। जो लोग सिर्फ एक बुक किताब पढ़ी और उसके बाद सोचते हैं कि हम कुछ वास्तु कर लेंगे, नहीं, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा। जब मैंने 100 प्रॉपर्टीज़ देखी तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, 500 के बाद कुछ था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया वैसे वैसे ही हमें और समझ आती जाती। पर एक चीज़ बताओ, अब श्रीलंका से मुझे याद आई, जो आप ही ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि रावण की लंका, उसका तो बहुत सॉलिड वास्तु हुआ था, पर फिर भी वो नष्ट हो गई, वो बच नहीं पाई, ऐसा क्यों? देखिए, रावण की लंका, उसके 2-3 स्टोरीज हैं। एक स्टोरी में तो ये था कि जो उनकी वाइफ है मंदोदरी, उनके फादर वो बहुत बड़े वास्तु विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने सारा वो लंका जो है उन्होंने वास्तु के हिसाब से सब बनाया था। पर उसमें जब हनुमान जी कितनी बार गए हैं, बट उसका कुछ नहीं, रावण के साथ या वहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जो रहते थे, बट कुछ भी नहीं कर पाए। जिस टाइम में ये कहेंगे कि आपके कुछ बैड कर्मस को भी साथ में ले लेंगे जैसे, या आपका विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो रावण ने खुद ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया था। तो जैसे ही वहाँ दिया, तो वहाँ पर उन्होंने उसी पूंछ के आग से सारी लंका को जला दिया। उससे क्या हो गया, उसका वास्तु खराब हो गया। और जब तक उसका वास्तु ठीक था तब तक वो भी सुरक्षित थे, उसमें सेफ थे। और जैसे ही वास्तु खराब हुआ और उसके बाद सब चले गए, जैसे एक एक करके। तो मीन्स वास्तु जैसे है कि हमें प्रोटेक्ट करता है, डेफिनेटली उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पर इस स्टोरी से एक और चीज़ निकल के आती है कि वास्तु हमें सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं करता, नो डाउट इट इज़ वेरी स्ट्रांग, पर हमारी इंटेंशंस, हमारे कर्मस, हमारी डीड्स, हमारा लीडरशिप बिहेवियर, ये सब चीज़ें भी तो हमारी Yes. ग्रोथ को, परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करेंगी। सो आई लाइक टू टेल ऑडियंस, वास्तु इज ए साइंस, बट आर कर्मास, आर इंटेंशंस, दे ऑल्सो मैटर ए लॉट। यस, क्योंकि कर्मास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज आपने अपने सारे, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने घर का, अपने ऑफिस का वास्तु करवा लिया, पर आपके पास जो स्टाफ है, आप उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, बैड वर्ड यूज़ करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको टाइम पर सैलरी नहीं देते, मीन्स आप कर्मास अपने ख़राब कर रहे हैं। तो आप फिर भूल जाएं कि वो वास्तु आपको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं कि आपके कर्मास भी अच्छे होने चाहिए। रावण तब तक खुद बहुत ही अच्छा था, पर जैसे ही उसका एक खराब कर्म हुआ और उससे क्या हुआ कि उसका वास्तु भी, सारी चीज़ें धीरे धीरे हो गया विनाश। तो ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, तो कर्मास हमेशा अपने अच्छे ही रखने चाहिए। डॉक्टर सुमन, बहुत लोग डरते हैं कि हम वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे, वो हमें कहेंगे ये बदल दो, ये तोड़ दो, ये फोड़ दो, और फिर हमारे खर्चे बढ़ेंगे। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात है, एक वास्तु कंसल्टेंट को कभी किसी के मन में डर भी नहीं डालना, क्योंकि आजकल हम बहुत जगह देखते हैं वो इतना डरा देते हैं, अरे आपके यहाँ पर ऐसे है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपका तो ऐसा है। क्योंकि जैसे ही उसने कुछ बोला, तो उसके बाद जो वहाँ रहने वाले हैं, अगर वो सपोज चेंज नहीं कर सकते, तो उनके माइंड पर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी वास्तु कंसल्टेंट है, जैसे कि हम भी कहीं जाते हैं, हम उनसे सबसे पहले सारा घर चेक किया, वहाँ उनको पूछते हैं आपने अभी कुछ चेंजेस करवाने हैं क्या। अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करवाने हैं तो फिर हम उनको मेजर चीज़ें बताते हैं कि ये चेंज होनी है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अभी नहीं है, हमने चेंजेस नहीं करवाने, आप कुछ वैसे बता दें, तो फिर हम विदाउट डेमोलिशन कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं ताकि उनकी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएं। जैसे उनको थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना, इफेक्ट आएगा, फिर वो चेंजेस भी करने को तैयार हो तैयार हो जाते यस। हैं।
मैंने बहुत देखे हैं अपने पास, बहुत मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, हम उनका कहीं पर कोई कलर का चेंजेस करवा दिया, कहीं कुछ थोड़ा स्लोप है, कहीं मिरर्स किसी जगह में कुछ आपको हटाना है, कहीं लगाना है, कहीं कोई मेटल स्टोन कुछ छोटा सा, कहीं कुछ कुछ उनकी रेमेडीज़ कर दी। इसके बाद देखते हैं कि उनको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। रिज़ल्ट आता है, फिर वो कहते हैं कि मैम इतने से अच्छा रिज़ल्ट आ गया, तो अब हम आप बताओ हमें क्या चेंजेस बाकी चीज़ें भी कर लें। तो वो फिर अपने आप हो जाता है। पर वास्तु वाले को डराना नहीं चाहिए सबसे पहले। डॉक्टर सुमन, अब हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट एंड पे ही हैं। एक चीज़ बताएं, हमने बात करी कॉर्पोरेट्स की, ओनर्स की, अब सबसे बड़ी वहाँ वर्कफोर्स होती है। जो लोग वहाँ भी करते हैं उनके अपने घर भी हैं। तो एक जनरल पब्लिक के लिए, मासेस के लिए, उनके घर के लिए अब थोड़ी सी डायरेक्शंस दो कि उनको किन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। वैसे तो मोस्टली जो है हम वास्तु जो है कस्टमाइज करते हैं, पर अभी इस टाइम जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनके लिए सिंपल है कि कुछ भी नहीं पता तो क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनको भी कुछ उसका लाभ मिले। तो अपने घर का नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शंस बिल्कुल खाली रखें, क्लटर फ्री रखें। यहाँ पर कोई डस्टबिन, कोई ट्रैश, कुछ ऐसी चीज़ भी ना हो। और इसके बाद घर के साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट ये हैवी रखें, बंद रखें, ताकि वहाँ से जो एनर्जीज आ रही हैं तो यहाँ पर ब्लॉक हो जाए और आपके घर में एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम कहते हैं, तो अगर ये खुला होगा तो यही एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। और इसके साथ अगर आपका कुछ भी पानी से रिलेटेड है तो नॉर्थ ईस्ट में हो, किचन है आप इसको साउथ ईस्ट में। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक फेसिंग देखें, आपकी अगर कहीं पर भी है तो उसकी फेसिंग ईस्ट साइड आप कर लें तो उससे भी इफ़ेक्ट आता है। और अगर आपके बैठने की जगह है तो आप साउथ में बैठे हो, नॉर्थ फेसिंग करें। और सोने का? सोने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके पैर नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। देखिए, ये एक वास्तु के लिए नहीं है, ये एक साइंटिफिकली अगर हम इसे देखें कि जैसे अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमारे भी दो हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। जब हम देखते हैं, बचपन से देखते आए कि नॉर्थ को नॉर्थ अगर हम दो मैग्नेट लगाते थे तो वो दोनों सेम जो होते थे पोल्स है तो वो रिपेल करते थे, और जब अपोजिट होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तभी हम कहते हैं कि पैर हमेशा नॉर्थ की तरफ क्यों होने चाहिए, क्योंकि अर्थ का नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल जब ये दोनों होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स जब वहाँ पर सोएंगे तो वहाँ पर जब अट्रैक्शन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, अच्छा होगा, उससे हम हेल्दी रहेंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि बच्चों की, जिन बच्चों की हाइट कम रह जाती है तो उनके लिए स्पेशली ये टिप है कि वो कुछ भी नहीं देखें, उनके पैर जो है वो नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉर्थ में होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, साउंड स्लीप होगी और उनकी हाइट बढ़ेगी। जितनी भी उनकी हाइट होनी है वो मैक्सिमम है कि उसमें 1-2 इंचेस ज़रूर और बढ़ेगी हाइट। तो ये एक साइंटिफिकली रीज़न है। तो हमेशा सोने की डायरेक्शन आपको अच्छी रखनी चाहिए। आप चाहे किसी जगह जाके देखें कि अगर आपके पैर साउथ में आ रहे हैं तो वहाँ आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा, तो इससे आपको नाइटमेयर्स, आपको बुरे सपने भी आते हैं और सुबह भी उठेंगे तो आप बहुत ही थका हुआ फील करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पैर जो है वो नॉर्थ साइड में ही हो। ये रखें। और घर में जो हम बात करते हैं, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनका कितना इम्पैक्ट है? घर में जो हम भी बोलते हैं तभी हम कहते हैं कि हमें अपने घर में पॉजिटिव बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, कोई बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इवन कि मेड्स हैं उनके साथ भी ख़राब नहीं बोलना चाहिए, वो क्योंकि वो भी हमारे घर में काम कर रही है ना, तो हम वो भी जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसकी वाइब्रेशंस हमारे घर में ही रोटेट करेंगी। तो हमें हमेशा घर में ओवरऑल भी हमें कुछ ना कुछ अच्छी सी कोई चैंटिंग, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, आप इवनिंग के टाइम हनुमान चालीसा चला सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में आदित्य हृदय स्तोत्र, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएँ। और ये ब्रह्मस्थान में, सेंटर ऑफ द हाउस में, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। और इसके साथ साथ आप अच्छा बोलें, जैसे कि हम ये भी कहते हैं कि जब खाना बना रहे हैं तो उस टाइम में टीवी नहीं देखते हुए होना चाहिए, कोई आप किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए ना बनाएं खाना। हो सकता है किसी की सर्जरी हुई है
आप उसका हालचाल पूछ रहे हो, साथ में खाना बना रहे हैं, तो आप खाने में क्या इफेक्ट दे रहे वही हैं? एनर्जीज आ गई हेल्थ हैं। हेल्थ प्रॉब्लम। जो खाना वो खाएंगे तो उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो ये एनर्जीज की बात है। यहाँ पर हम पॉजिटिव सोचें। आप कुछ अपने साथ कुछ अच्छा सा चैंट करना लगा दें, कुछ भी चैंट, कोई भी अच्छा सा हो। कुछ भी नहीं आता, एक सिंपल से है गायत्री मंत्र, इतना इजी है, तो ये चला दें। उसके बाद देखें वो खाना भी कितना पॉजिटिव हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा। वो जो खाना खाएंगे उसके बाद उनकी नेचर में भी कितना चेंज आएगा। फर्क आएगा। तो इसलिए बैड वर्ड्स ना तो सुने, मैं तो ये कहती हूँ सुनने भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि किसी ने बोला है, मैंने तो नहीं बोला है, कहीं बाहर भी। क्योंकि अगर आपके कान सुन रहे हैं तो आप कहीं ना एनर्जी तो आ कहीं गई ना। आप एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपके कर्मास जो हमने पहले बात की थी वो भी आपके जो है इफेक्ट होंगे उससे। तो आप आराम से वहाँ से उठ के चले जाएं, नॉट इंटरेस्टेड कह के जैसा। कितना मैटर करता है ना कि हम अच्छा ये सारी सुने। चीज। नीरजा, आपकी अभी एक बुक आ रही है मार्केट में, मैंने सुना है, आप कुछ उसके बारे में बताएंगे? मेरी बुक, इसका नाम है द हैप्पीनेस कोड। वाओ, आफ्टर 2 years of hard work, now it is in the market. ओके ओके, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, थैंक यू। और ये बुक जो है ना, इट इज़ लाइक बहुत सिंपल लाइफ की स्टोरीज के बारे में, मेरी ही स्टोरीज के बारे में है। अल्टीमेटली क्या है कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए जो टूल्स की ज़रूरत है, हमें वो आते नहीं है यूज़ करने। सबको पता है, सबके पास हैं भी, पर वो एक रिमाइंडर ही नहीं है। सपोज कोई प्रॉब्लम आई, हम दुखी होकर बैठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स हो या स्ट्रगल्स कह लो, ये तो लाइफ में हर स्टेज पे आनी ही आनी है। एवरी डे इज़ ए न्यू डे, एवरी डे इज़ ए न्यू स्ट्रगल। अगर हम हर स्ट्रगल पे या हर किसी छोटी छोटी चीज़ पे दुखी होते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? रादर दीज शुड बी ट्रीटेड एज ए स्टेपिंग स्टोन। और हमें उनको फेस कैसे करना है, उन चीज़ों को लेके ये सारी बुक लिखी गई है कि ये टूल्स हैं। दिस इज़ जस्ट ए रिमाइंडर, वी शुड ब्रिंग दीज इन आवर लाइफ्स। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को लेके ही है। वंडरफुल। नाउ वी कम टू आवर फाइनल राउंड, रैपिड फायर राउंड। वन आंसर, ओके, वन वर्ड आंसर्स। ओके। वास्तु इन वन वर्ड। वास्तु मीन्स एनर्जी, वास्तु ओके। जहाँ तुम रहते हो। ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी पॉइंट। एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। सीईओ कैबिन, नॉर्थ या साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट, फेसिंग नॉर्थ। ग्लास कैबिन या सॉलिड बैक सपोर्ट? सॉलिड बैक स्पॉट। ओपन ऑफिस या क्लोज्ड केबिन्स? क्लोज केबिन। वन सीटिंग मिस्टेक टू अवॉइड। फेसिंग साउथ। ऑफिस में से तुरंत क्या रिमूव कर देना चाहिए? क्लटर। प्लांट्स इन ऑफिस, येस और नो? Yes, but living plants. वाटर फीचर इन ऑफिस, येस और नो? Yes, you can, but in north or northeast direction. वन सिंपल वास्तु करेक्शन फॉर बेटर ऑफिस एनर्जी। Clean the center of the space, means जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, तो it should be clean, कोई obstacle नहीं होना चाहिए। थैंक्स डॉक्टर सुमन, आपने इतनी क्वेरी, इसके आंसर्स दिए। मैं खुद भी इतना ज़्यादा वो समझ नहीं पा रही थी कि मैंने कितनी गलतियाँ करी हैं। And thanks to you, Nirja, for this wonderful session, this podcast, कि हमें ऑडियंस के सामने इतनी बातें करने का मौका मिला। नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज मिली है।